मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। भाई बहुत से लोग यूक्रेन की नेशनैलिटी के लिए यूक्रेन जा रहे हैं और रशियन आर्मी से लड़ रहे हैं। इस चक्कर में उनको वहाँ की क्या मिल रही है? नेशनैलिटी मिले। मेरा ख्याल है बड़ी तनख्वाह में मिले तो बेवकूफ़ी वाला काम है मेरा ख्याल है। क्यों अपने आप को भेंट चढ़ा रहे हो अपनी? देखो ये बड़ा पेचीदा मसला है कि इस्लाम क्या गैर मुस्लिम मुल्क के लिए लड़ने की इजाज़त देता है कि नहीं देता। ये ऐसे ही है जैसे आप किसी गैर मुस्लिम के यहाँ चौकीदारी कर रहे हो, तो जब उससे एग्रीमेंट होगा तो फिर तो चौकीदारी करोगे ना। तो जब कोई स्टेट होती है, चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, लेकिन जब मजबूत स्टेट है वो, तो फिर उसकी फ़ौज में जॉब भी जायज़ है। हाँ, उसके लिए ये जायज़ नहीं है कि आपका मुल्क किसी जुल्मन किसी मुल्क पे चढ़ाई करे, फिर आपके लिए उस मुल्क की इताअत जायज़ नहीं होती। लेकिन आम तौर पर ऐसा करता कौन है? वो तो फिर जुल्मन हो या अदलन हो, वो सब कर रहे होते हैं। तो दिफा की हद तक किसी मुल्क की आर्मी में अगर कोई मुस्लिम भी है तो वो शरन जायज़ है। अगर कोई मजबूत रियासत है तो एक चौकीदार की हैसियत से वो होगा। तो हम तो कहते हैं इस्लामी मुल्क की आर्मी में जाओ ताकि जिहाद का सवाब तो मिले ना। क्या ख्याल है भाई? उसमें शहादत है, वहाँ शहादत नहीं है। बस ये कि आपने मुआहदा पूरा किया, मरने के बाद जहन्नम में नहीं जाओगे इस बेस पे कि जी एक गैर मुस्लिम आर्मी में क्यों थे। जहन्नम में जब जाओगे जब किसी मुस्लिम कंट्री से लड़ना शुरू कर दोगे। बज़ाते खुद यूक्रेन जाना भी जायज़ है, आर्मी ज्वाइन करना भी जायज़ है, फ़ी नफ्सिही में हो या गैर मौजूदा सूरत हाल हो। लेकिन है हमाकत ना, आप क्यों बैनुल अक़वामी जंग में अपने आप को झोंक रहे हो पैसों की खातिर? क्योंकि पहल तो रूस ने की है ना, पंगा तो रूस ने लिया है ना। यूक्रेन ने थोड़ी पंगा लिया है। पहल किसने की है? रूस ने चढ़ाई की है। तो वो चढ़ाई में गलत है भाई, क्यों चढ़ाई कर रहे थे? बाकी रूस के पास अपने दलाइल हैं कि मैंने इसलिए चढ़ाई की है कि मैं नहीं चढ़ाई करता। नेटो का हिस्सा बन रहा था, नेटो का हिस्सा बन जाता तो नेटो की फ़ौज यहाँ के बैठ जाती तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब तेरा बाप संभालता उस फ़ौज को। अब रशिया वाले अगर मेरा बयान सुनेंगे तर्जमा करके तो उनके पास ये जवाब है। भाई मैंने तो कहा यूक्रेन की आर्मी में कोई जाता है तो फ़ी नफ्सी जायज़ है। वो एक मुल्क के बॉर्डर की हिफाजत करके तनख्वाह मिल रही है, एक तरह की चौकीदारी है वो, बशर्ते कि किसी इस्लामी मुल्क के ख़िलाफ़ लड़े नहीं, जुल्म ना करे, बल्कि किसी गैर मुस्लिम मुल्क के ख़िलाफ़ भी जुल्म ना करे। ये भी शर्त है। अगर गैर मुस्लिम पे जुल्म करता है तो भी तो कहाँ से जायज़ हो गया? हिटलर के कहने पे जो उसके फ़ौजियों ने दूसरे मुल्कों पे चढ़ाइयाँ कर करके बंदे मारे, तो क्या वो जन्नत में जाएंगे? उनसे हिसाब होगा इसका। अब वो कहते हैं एक्चुअली मैं तो गवर्नमेंट के लॉ का पाबंद हूँ। अल्लाह कहेगा पहले खुदा का लॉ है, उसमें इंसानों का दिफा है। तो अपने मुल्क की बॉर्डर के दिफा के लिए तो ठीक है, दूसरे मुल्कों पे जुल्मन चढ़ाइयाँ करना कहाँ से ठीक हो गया? समझते हो गए नहीं समझते हो? तो इसलिए गैर मुस्लिम फ़ौज में इस बेस पे तो ठीक है, जायज़ है। लेकिन हम जो कह रहे हैं कि यूक्रेन में जो ज़ाहिरी तौर पर जो नज़र आ रहा है वो गलती किसकी है? रशिया की। पहल किसने की है? रूस ने की है। तो इस बेस पे गलती पर रूस है। लेकिन रूस उसका जवाब ये दे सकता है कि यूक्रेन के बारे में रिपोर्टें ये थी कि नेटो का हिस्सा बनने जा रहा है। नेटो का हिस्सा बनने जाएगा तो फिर नेटो की फ़ौज मेरे बॉर्डर पे आके बैठ जाएगी तो तेरा बाप संभालेगा उसको, इसलिए हमने पहले ही क्या कर दिया? चढ़ाई कर। तो ये सियासी मामलात होते हैं, ये बहुत अपर लेवल पे बड़ी बड़ी गेमें होती हैं। तो इसमें हम जैसे बच्चों का पढ़ना मुनासिब नहीं है। हम तो पब्लिक को यही मशवरा दे सकते हैं कि यूक्रेन फ़ौज में भर्ती होने के लिए नहीं जाओ, पाकिस्तान की आर्मी में भर्ती हो जाओ बॉर्डर की हिफाजत के लिए। समझ रहे हो ना? बॉर्डर की हिफाजत की नीयत से किस में भर्ती हो जाओ, तो मरोगे तो शहादत का सवाब मिलेगा। मुल्क तो बहरहाल हमारा है ना, उसकी हिफाजत की सवाब क्यों नहीं है?